उनकी जीडीपी कितनी है? भाई सवाल इतना मुश्किल कर रहा है। ऐसा चल रहा है इस मुल्क की जीडीपी कितनी है? ऑप्शन तो दे दे यार। इस मुल्क की जीडीपी कितनी? जो कि इंटरनेशनल प्रमोटर है, अमेरिका में इनकी सारी जिंदगी अंदर गई। इन्हें बताते हैं कि बाहर मुल्क में हमारी कदर नहीं है। हमारे मुकाबले में जब इंडियंस जाते हैं तो कहा जाता है उनको इज्जत दी जाती है। कहते हैं उसका जवाब ये है कि वो लोग ज्यादा हमसे। पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है? माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। बतानी तो नहीं है यार को तो सवाल कर मरवाओगे यार, इसको बंद करवाओ। सवाल वो मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की जीडीपी के हवाले से बात करो, मुझे नहीं पता। फैशन शो के टिकटॉकर के हवाले से जो बात अच्छा करो। अच्छा मुल्क के हालात कह रहे हो, हमारे मुल्क की जीडीपी कितनी है? अस्सलाम वालेकुम। बस यही कहना चाहूँगा कि हम लोग बहुत पीछे हो चुके हैं। हमारे मुल्क की जीडीपी कितनी अंदाजा? इसका तो अंदाजा मुझे नहीं है, लेकिन हमारे साथ हेडल अफशा मौजूद हैं और आज इस फैशन शो में ऐसे गेस्ट आई हुई है। मैं इनसे एक थोड़ा सा जनरल नॉलेज का सवाल करता हूँ, हमारे मुल्क की जीडीपी कितनी है? भाई सवाल इतना मुश्किल कर रहा है। जीडीपी कितनी है? कुछ एजुकेशन कितनी है आपकी? मेरी तो स्टार्ट। अच्छा इस वक्त मुल्क के हालात के बारे में आप क्या जानते हैं? मुल्क किस तरफ जा रहा है? मुल्क किस तरफ जा रहा है? इंटरव्यू चल रहा है, इंटरव्यू तो हो जाए। ठीक है। अच्छा नए आने वालों को आप क्या पैगाम देंगे मॉडलिंग के फील्ड में? यहाँ अच्छे और बुरे का बड़ा चक्कर चल रहा है। लड़कियाँ कहती हैं कि यार मैं कैसे अच्छे लोगों से मिलूँ, मुझे हमेशा ही बुरे लोग मिलते हैं, तो ज़्यादातर गिले शिकवे रहते हैं। तो क्या कोई ऐसी निशानी है, कोई ऐसा पैगाम देना चाहेगी कि इस फील्ड में किस तरीके से कामयाबी हासिल की जाए? देखिए ये सब कहने की बातें हैं कि इस फील्ड में बुरे लोग हैं, अभी तक हम भी कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन हमें कोई ऐसा नहीं मिला। ठीक है, और लड़कियों के अपने ऊपर बात होती है कि अगर वो जैसा करना चाहे, बुरों के साथ अगर बैठेंगी तो बुरी खिलाएंगी, अच्छों के साथ बैठेंगी तो अच्छी खिलाएंगी। इस वक्त हम फारूक कलर के शो में आए हुए हैं और ये जाने माने यानी के शो करवाते हैं। ठीक है, केरला प्रमोटर से इनका नाम है और अभी तक हम इनके जितने भी शो कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं। और ऐसे बस कहने की बात है, ऐसी कोई फील्ड में बुराई नहीं है यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद है नासिर शेख साहब, जो कि इंटरनेशनल प्रमोटर है। अमेरिका में इनकी सारी ज़िंदगी गुजर गई, पाकिस्तानी टैलेंट को पूरी दुनिया में रोशनास करवाया। आज हम इनसे ये पूछते हैं कि इस तरह के फैशन शोज़ होते हैं, न्यू टैलेंट प्रमोट होता है, तो क्या इस तरह के शोज़ इन फ्यूचर होने चाहिए? क्या इसका कोई बेनिफिट है भी या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज मैं केविन में आया हूँ, फैशन शो है केरल, उसका बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं 50 साल से अमेरिका में रहता हूँ और तमाम शो करता हूँ, मोहम्मद अली शेखी, मेनार। और सही मायनों में उन्होंने का हाथ दिया है। नासिर साहब की पूरी ज़िंदगी अमेरिका में गुजरी है, तो मैं थोड़ा पाकिस्तान के हवाले से बात करूँगा। आपने अमेरिका और पाकिस्तान में क्या फ़र्क दिखता है? यार अपना मुल्क है, अपने मुल्क से प्यार करते हैं हम, इसलिए हम आते हैं। और 14 अगस्त भी बनाई, 6 सितंबर भी बनाए। यार थोड़ी प्रॉब्लम तो दुनिया में है, हर कोई महंगाई हो गई है, हमारे यहाँ करप्शन बहुत है, पाकिस्तान में, अमेरिका में कम है, लेकिन वो लोग खुश हैं। यहाँ बेचारे गरीब बहुत परेशान है, मैंने देखा। अच्छा मैंने एक बात, आप तो अमेरिका में हो, आपको तो बहुत कुछ पता होगा। यहाँ अक्सर पाकिस्तानी बताते हैं कि बाहर मुल्कों में हमारी कदर नहीं है। हमारे मुकाबले में जब इंडियंस जाते हैं तो कहा जाता है उनको इज्जत दी जाती है। कहते हैं उसका जवाब ये है कि वो लोग ज़्यादा हमसे पढ़े लिखे। ओके, उसका जवाब ये है कि किसने कहा पाकिस्तानियों की कदर नहीं है। आप भाई किसी प्रोफेशन में घुसो, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, टेक्नीशियन बनो। और मेरे बच्चे दोनों ने डिग्री की है और मेडिकल में मैंने कराई, दोनों को जॉब में मिल गई है। पढ़ो तो सही, वो हाथों हाथ लेते हैं,
हाँ तो हाँ डिग्री देखिए भाईजान, एजुकेशन की दुनिया में वैल्यू है। अमेरिका से डिग्रियाँ करते हैं दुबई में डबल के पैसे मिलते हैं। मेरा पूरा खानदान यहीं से गरीब से अमीर बने, जॉबें की उन्होंने, अच्छी एजुकेशन हासिल की, सब जॉब कर रहे हैं, सब मजे में। पाकिस्तानी डिग्री की अहमियत है बाहर। देखें डिग्री तो डिग्री होती है, लेकिन इनको वहाँ के मुताबिक 2 साल पढ़ना पड़ता है। डॉक्टर है 2 साल वहाँ पढ़ेगा, PA है MA करेगा तो ग्रेड में आ जाएगा कि वहाँ का ग्रेजुएट है, समझे ना। अब BA की एक आम है, लेकिन वो 2 साल पढ़ लेगा ना तो उसकी वैल्यू हो जाएगी। BA आज कर लिया, वहाँ की डिग्री हो गई। BCom कर रहा है, यहाँ से 2 साल पढ़ेगा तो उसकी BCom की डिग्री वैल्यूएबल हो जाएगी 2 साल पढ़ने के बाद। वो CPA कर लेगा, BSc अकाउंटिंग में कर लेगा, BSc अकाउंटिंग में यहाँ के BCom 2 साल पढ़ेगा, बस अमेरिका की डिग्री हो गई, खत्म कहानी। आपका वहाँ पे क्या बिजनेस है जिससे आपको एक्सपीरियंस हो गया? वहाँ पे किस तरह के लोगों से आपका वास्ता पड़ता है? यार मेरे जो 3 लाइन, वो मैं बचपन में बाई ट्रेन, बाई बस, बाई शिप, बाई वॉक चला था। 300 रुपये पाकिस्तानी लेके मैंने अपनी ज़िंदगी बनाई। मैं वहाँ बहुत और काम भी किए। उसके बाद मैं मैनेजर बना हॉलीडे का, मैं बारटेंडर बना। 30 साल मैंने होटल लाइन में काम किया। फिर मैंने बिजनेस किया बेस्ट लिमोजिन कंपनी, लोगों को लाना ले आना, मेरे ड्राइवर काम करते थे। उसके बाद में मेरे का शौक़ था बचपन का, तो मैं बहुत शौक किए मैंने, बेनतिया, आदमी गिन नहीं सकता है। इब्राहिम भाई, जमाल अकबर, रूहानी बानो, आसिया सुनमन, हमारे साथ मौजूद है जावेद भाई। मैं इनसे पूछता हूँ, पाकिस्तान की GDP कितनी है? माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। बताने कितनी है? यार तो सवाल कर मरवाओगे यार, इसको बंद करवाओ। सवाल वो मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की GDP के हवाले से बात करो, मुझे नहीं पता। फैशन शो के टिकटॉकर के हवाले से जो बात अच्छा करो। अच्छा, मुल्क के हालात ऐसे क्यों, इतने खराब क्यों होते जा रहे हैं? ये हमारी वारदातें बढ़ती जा रही हैं, स्टेजिंग बढ़ती जा रही है, डकैतियाँ बढ़ती जा रही है, लेकिन इसको कवर करने वाला कोई भी नहीं है। हालात तो तकरीबन सही हो गई है, महंगाई की वजह से हमारा मुल्क तबाह होता जा रहा है, कंगाल हो गया। क्या वजह है इसकी? मुल्क में कर्जे बहुत लिया हुआ है। कर्जे लेने के बाद बोले कई हालात हो गए कि आप बता नहीं सकते। गरीब आदमी और पिस गया है और अमीर आदमी और अमीर हो गया है। तो यहाँ से लोग हिजरत करके पंजाब के होते जा रहे हैं। आपका कोई जानने वाला मुल्क से बाहर गया? बिल्कुल गया हुआ है। वो क्या बताते हैं? उसने हमारे पाकिस्तानियों की जो है वहाँ इतनी इज्जत नहीं करते लोग। नहीं बिल्कुल इज्जत करते हैं। शेख के पास वो काम करता है, उसका नाम है आमिर बलोच, मेरा बचपन का दोस्त है। आज वो माशाल्लाह शेखों के साथ रह के वो उसकी 4 लाख रुपये मंथली सैलरी बनती है। इसकी वीडियो मेरे पास है जो मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। माशाल्लाह वो उसका बहुत तरक्की होगी और अरबों के साथ वो होता है। और अरब मुबालिब आपको पता है कि कितने शौकीन और कितने पैसे वाले वो लोग होते हैं। 1 करोड़ की तो वो गाड़ी चलाता है। तो हम इतने पैसे वाले और अमीर क्यों नहीं हुए पाकिस्तान में? हमारी महंगाई की वजह से मुल्क के कंगाल ऐसे हो गए हैं कि कंगाल हो गया मुल्क में कुछ बचा ही नहीं है। आप अपनी हमारे से मौजूद है सिंबल सैम मीडिया मार्केटिंग प्रोडक्शन की CEO। आप इनसे पूछे आज के फैशन शो को आउट ऑफ 10 कितने नंबर देंगे? 9। 1 नंबर काय को कहता? एक नंबर तो सभी काटते हैं यार, 1 नंबर तो सभी काटते हैं, कुछ ना कुछ तो होता ही है। टीचर से आपका 1 नंबर काटा था बचपन में? नहीं, मैं कोई दिन नहीं होता है बच्ची वाला हो रहा। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, इस मुल्क की GDP कितनी है? एक्शन तो दे दे यार। इस मुल्क की GDP कितनी? यार अच्छा, हमारे मुल्क के हालात कैसे बेहतर होंगे? हमारे मुल्क के हालात कैसे बेहतर है? कैसे बेहतर हो गए जब तक बताओ यार। महंगाई है, गुर्बत है, परेशानियाँ है, करप्शन, परेशानियाँ हैं, गुर्बत है और क्या कहते हैं, कुछ हमारी गवर्नमेंट भी शामिल है मुलविस में हो। तो मनाए तो आप क्या करेंगे? मैं एजुकेशन बढ़िया कर दूँगी, हॉस्पिटल बनवाओ, कुछ अच्छे हमारे अच्छे। वैसे इस हॉल में किसी का भी GDP नहीं पता, क्या वजह? आई डोंट नो। आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे? सारे जाए और सारे जाए अच्छा, आप जाके गूगल पे सर्च करेंगी? बोले चाला GDP कितने आराम से बात है, ये सबको पता ही नहीं है। यार बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फॉर
हमारे साथ मौजूद हैं आमिर सैफी, बहुत ही पुराने एक्टर, कॉमेडियन और प्रैंक स्टार है। पाकिस्तान में अगर प्रैंक स्टार्ट किया है तो समझो आमिर भाई ने और हनीफ राजा साहब ने स्टार्ट किया है प्रैंक। मैं इनसे पूछूंगा, ये अल्लाह तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा, मुल्क के हालात बहुत बुरे हैं। मैं इनसे पूछूंगा हमारे मुल्क की GDP कितनी है? अस्सलाम वालेकुम। बस यही कहना चाहूँगा कि हम लोग बहुत पीछे हो चुके हैं। हमारे मुल्क की GDP कितनी अंदाज़ा हो इसका तो अंदाज़ा मुझे नहीं है, लेकिन कहे कि हम लोग बहुत पीछे हम लोग जा चुके हैं कि इतना महंगा वक्त, इतना मुश्किल वक्त है ना, और इतने मुश्किल वक्त में आवाम को रोटी देना या रोटी कमाना इतना मुश्किल हो चुका है कि इतने मुश्किल वक्त में अगर हम लोग लोगों को हंसा दें तो शायद ये बहुत ही एक क्या बोलूँगे कि एक वो काम है कि कॉम्पिटिशन है, एक मुकाबला है और एक फाइट करना है अपने आप से। पहले तो हम दूसरे से फाइट करते थे ना, अब हमें अपने आप से फाइट करनी पड़ती है। अच्छा, मैंने ये नोट किया हो कि हम दिन ब दिन पीछे जाते जा रहे हैं, दिन ब दिन पीछे जाते जा रहे हैं, यानी पूरी दुनिया तरक्की कर रही है सिवाय पाकिस्तान के। हम लोग फनकार लोग हैं, सियासत से दूर है, लेकिन हम इंसान तो है, हमने भी इस मुल्क में रहना है, हमने भी इसी मुल्क से कमाना है, अपना घर चलाना है। बल्कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या अंदाज़ा लगाया है कि हमारे पीछे रह जाने की वजह क्या है इस मुल्क की? वजह ये है ना कि अगर हम लोग सोशल मीडिया पर हिट है या काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, हम लोग आगे जा रहे हैं, तो हमारे सामने वाला हम पे नजर रखा हुआ है। वो ये देख रहा है कि ये आगे क्यों जा रहा है, वो अपने आप को नहीं देख रहा, वो खुद पीछे जा रहा है और हम पे नजर रखा हुआ है। अगर वो अपने आप पर नजर रखे तो शायद वो हमसे आगे जा सकता है। अच्छा, आज अभी एंटरटेनमेंट की फील्ड के हवाले से बात कर रहे हैं कि जेलसियाँ है, एक दूसरे को पीछे कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने नल्क की बात कर रहा हूँ कि हमारा नल्क पूरी दुनिया से पीछे रह गया है। उसकी क्या वजह है? वजह क्या? हालात आप देख लें, कचरा यहाँ पर है, गैस यहाँ पर नहीं है, बिजली यहाँ पर नहीं है, आटा यहाँ पर नहीं है, तो CNG यहाँ पर नहीं है, पेट्रोल यहाँ पर नहीं है, महंगाई है, हर चीज़ यहाँ पर आवाम से तो प्रति वो दूर कर दी गई है ना। आवाम क्या करेगी? हंसी मजाक में ख़त्म हो चुका है, लोग तरस गए, यहाँ पर मजबूर हो गए। आप कंडीशन बता रहे हो, ये कंडीशन तो सबको पता है। मैं आपसे तीसरी दफ़ा दोबारा पूछ रहा हूँ, वजह क्या है इसकी? क्या वजह है कि हम इतने पीछे रह गए? हमारे मुल्क में इतनी चीज़ें महंगी हो गई हैं, अरे दुनिया के पास वो चीज़ें हैं, सही है, सस्ती है, हमारे मुल्क के हालात इतने ख़राब क्यों हो गए? ख़राब तो है, आप लोगों को वो हालात हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा बुरे हालात हैं। तो वजह पूछना चाह रहा हूँ, मतलब मैं ये बोलूँगा किसी को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। जहाँ पर पढ़ने के वो बैठना चाहिए वहाँ ना आए रोज बैठेगा, ठीक है ना, तो हमारा मिल तो जाएगा, हमारे मिल से तो होगा ना। आपने पिछले दिन खबर सुनी कि इंडिया चांद पे पहुंच गया, कहीं ना कहीं न्यूज़ आपने सुनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सुनिए कि इंडिया चांद पर हम लोग सेक्टर पर है ना, हम लोग साथ ही आज़ाद हुए, साथ ही आज़ाद हुए, लेकिन वो देख रहे हैं ना कि कहाँ पर जा रहा है। उनको तो दूसरे की परवाह नहीं है, उनको अपनी परवाह है, वो अपने काम पर फोकस कर रहा है, वो अपने काम को देख रहा है। अच्छा, हमारे वाले सामने वाले काम को देख रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है? अगर जरा सी एक गलती हो जाती है तो गलती होती है, वो जानबूझ के नहीं, इसको इशू बना दिया जाता है, वो इशू बना पेश कर दिया जाता है। हम लोग पीछे क्यों रह रहे हैं? हम अपनी परवाह नहीं कर रहे, हम सामने वाले के पीछे पड़े हुए, उसके पीछे लगे हुए। अगर हम अपनी परवाह करें, हम अपने आप को देखें, हम अपने काम को देखें, अपने वर्किंग हम हर मुल्क तरक्की कर रहा है ना, हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। आपका कहने का मतलब ये है कि हम अपने काम पे फोकस करें, दूसरों पे ना देखें, दूसरे की टांगे ना खींचे, तो हम भी तरक्की करते सकते हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं सोशल मीडिया पर जो जा रहा है उसके पीछे भाग रहा है। अरे हम अपने पीछे भागेंगे भाई, हमने अपने पीछे अपने आप को देखना है। हम सामने वाले को क्यों देख रहे हैं? हम सामने वाले के पीछे क्यों देख रहे हैं? अपने टाइम की जाए कर रहे हैं, उसी के कोई नजर न कीजिए, अपने काम पे नजर रखें, अपने काम को फोकस करें, अपने काम को देखें। तो इस वक्त हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म मरियम कौन है? आप यकीन करेंगे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मैं उन लोगों से पूछता हूँ अपने प्लान पे, हमारा वज़ीर आज़म कौन है? वो ये बोलता है कि फलाना है फलाना है। हमें खुद नहीं पता कि हमारा मुल्क का वज़ीर आज़म है कौन, चला कौन रहा है, देख कौन रहा है, कोई समझने वाला है या नहीं है? हमारे पाकिस्तान की पड़ोसी मुल्क के वज़ीर आज़म PM कौन है? नहीं, इसका भी मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो आप क्या कहते हैं कि हमारे हालात कैसे सोचेंगे? बस हमारे अंदर एक साफ वाली चीज़ हो जाए कि हम हिसाब दे सकें और आमिर भाई का कहने का मतलब ये है कि हमारे मुल्क में गरीब के पास इंसाफ लेंगे, पैसे वाले के पास इंसाफ है। बिल्कुल भी नहीं। मैं तो इतना बोलूँगा, अभी मैंने पॉडकास्ट से बोला था
कि आप मिलियन वाले हो ना यार, आप मिलियन वाले हो, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है और अल्लाह आपको बहुत इज्जत है, मैं बोलता हूँ बहुत इज्जत है। लेकिन फकीर से लेके बादशाह तक जो भी बंदा गरीब है या टैलेंटेड है उसको आगे लेकर आओ यार। मिलियन वाले को आप लोग आगे लेकर आ रहे हो, तो मिलियन वाला उसकी दावतें चल रही शनिवारी में, उसके घर जा रहे हो, उसके साथ वीडियो बना रहे हो। अरे जो जूनियर है उसको लेकर आओ यार, उसका दिल बड़ा करो, वो आगे आना चाहता है, उसके पास सरमाया नहीं है, वसाइल नहीं है, उसके पास कैमरा नहीं है, एडिटर नहीं है, वो आमिर भाई हमारे लिए कुछ कर दो, कुछ कर दो। तो मिलियन वाले हमारे फोन नहीं उठाते, अल्लाह के वास्ते कुछ करो। मतलब टैलेंट की कदर नहीं, इनका कहने का मतलब ये। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मुल्क पे पाकिस्तान जो है ये कल आज़ाद हुए था, 14 अगस्त को, 14 अगस्त को, 14 अगस्त 1920। मेरी एजुकेशन है मास्टर फिनायार। अच्छा मुल्क के हालात बिगड़ते जा। अच्छा हमारे मुल्क की जीडीपी कितनी है? सॉरी, हमारे मुल्क की जीडीपी कितनी है? आप